हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन कहा था कि दिन में कम से कम एक बार स्वयं से ज़रूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ बैठक गंवा देंगे। मतलब दिन में हमें कम से कम अपने आप से खुद एक बार बात करना चाहिए, खुद एक बार मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमने आज क्या खोया और क्या पाया, हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, क्या गलत काम किया जिससे हम खुद सीख सकते हैं, क्या ऐसी गलती जिसे हम भविष्य में सुधार सकते हैं। अगर आज के इस आधुनिक युग की बात करें तो दोस्तों, हमें अपनी बैलेंस शीट ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। बैलेंस शीट की खासियत होती है, लेफ़्ट साइड में लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है, एंड राइट साइड जो होता है आपके एसेट्स के पार्ट होते हैं। लायबिलिटी बोले तो आपका दायित्व, एसेट्स बोले तो आपने क्या संपत्ति बनाई है। दोस्तों, इंसान का जीवन भी, अगर हम जीवन का एनालिसिस करें तो उसका भी एक बैलेंस शीट होता है। दोस्तों, हमने अपने ज़िंदगी में क्या बनाया, क्या हमारा दायित्व बनता है, क्या क्या लायबिलिटीज़ है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक समाज के प्रति दायित्व है जिसे हमें समाज को वापस करना है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बल पे हमने समाज के लिए काम किया और बनाया, क्या संपत्ति हमने बनाई। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारा कैरेक्टर, चरित्र आपके लिए एक एसेट्स की तरह है। आपका ऑनेस्टी, आपका ईमानदारी आपके लिए एसेट्स है। आपने समाज के लिए क्या कार्य किया, समाज में किस तरह का आपका व्यक्तित्व स्तंभ की तरह खड़ा है, वो आपके लिए एक संपत्ति है जिसे आप कभी भी कैश कर सकते हैं। समाज में आपको किस तरह का रिगार्ड मिलता है, क्या किस तरह से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, किस तरह से आपको इज्जत दी जाती है, किस नज़रिया से आपको देखा जाता है, आपने अपनी जीविका चलाने के लिए क्या स्किल डेवलप किया है, किस तरह के स्किल आपने डेवलप की है कि जिससे आप उत्कृष्ट कार्य करके दे सकते हैं। आपने डे टू डे में अपने इन सारी चीज़ों में क्या उन्नति किया, कितना प्रोग्रेस किया, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए एक एसेट्स है। एसेट्स का साइज होता है और लायबिलिटी साइज आपके दायित्व। आपने ज़िंदगी में जो कमा लिया है वो अगर हम सोशल तराजू पे तौलें, समाज के तराजू पे तौलें, तो आपने जो भी इज्जत, रिस्पेक्ट, इवन कि मटेरियलिस्टिक भाषा में बात करें, आपने जो भी पैसे कमाए वो आपके लिए, अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसको मेंटेन करना, उसको एक लायबिलिटी, एक दायित्व है। उसको आगे बढ़ाना वो एक दायित्व है। अगर आपने किसी से कोई एहसान लिया, आपके लिए किसी ने कुछ काम किया, समाज ने आपके लिए कुछ काम किया, समाज के किसी भी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ काम किया, तो आपके लिए एक लायबिलिटी है, एक दायित्व है जो भविष्य में आपको उसे वापस करना है। दोस्तों, जिस तरह से एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्थान का जो बैलेंस शीट होता है, अगर एसेट्स और लायबिलिटी साइड अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। उसी तरह से हमारे जीवन में अगर ये चीज़ें अगर बराबर नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटी बराबर नहीं है, दोनों इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज़ समझिए कि आप कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं।
कहीं न कहीं आपका आकलन गलत हो रहा है, कहीं न कहीं आपने अपना जो आकलन किया है वो गलत है, वहाँ सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों अगर एसेट्स ज़्यादा हो जाए वो भी प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए वो भी प्रॉब्लम है। अगर कोई कम हो जाए लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में वो भी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें कम करना है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम करना है। कुछ चीज़ें हमें निरंतर बढ़ते रहना है। तो कहीं ना कहीं हम अपना बैलेंस शीट तभी देख सकते हैं। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनता है। डे टू डे में उसका एक जनरल क्रिएट होता है, डे टू डे बुक कीपिंग होती है, डे टू डे मंथ लेजर बनते हैं उसके, क्वार्टरली उसका देखा जाता है, मंथली देखा जाता है, उसका 6 मंथली देखा जाता है, एनुअल देखा जाता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, आपको जिस विशेष कार्य के लिए भगवान ने इस धरती पर भेजा है, अगर उसको आगे बढ़ाना है, उसमें निरंतर सुधार करना है, निरंतर आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें दिन में कम से कम एक बार अवश्य 2 मिनट ही सही खुद से ज़रूर बात करना चाहिए। नहीं तो आप बहुत ही दुनिया के बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ अपना एक बैठक गंवा देंगे, एक अपना सुनहरा अवसर गंवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।